अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खुश हैं, मज़े में हैं? आज हमने सोचा कि हम अपनी रूटीन जो है वो सुबह से शुरू करते हैं और अभी हमने जो है वो मूली वाले पराठे बनाने का सोचा है। उसके लिए हमने ये मूलियाँ ले ली हैं और मम्मा ने इसको जो है वो छील दिया है और छीलने के बाद हम जो है वो आपके सामने ही इसको क्रश करेंगे, इसको ग्रेट करेंगे और फिर इसके पराठे बनाएँगे। साथ-साथ जो है वो हमारी ये चौथी वीडियो है, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम किस एंगल से जो है वो वीडियो लें। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की और हमने हर एंगल को इस्तेमाल करते हुए जो है वो हमने एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की। इसी तरह से हमने ये जो है वो पहला ग्रेटर जो है वो मुझे लग रहा था कि ये इसमें सही हो जाएगी, लेकिन ये इसमें थोड़ी-सी बड़े या मोटी मतलब चंक्स हो रहे थे, इस वज़ह से मैंने जो है वो बारीक में से करने की कोशिश की। उसमें से मुझे लगा कि ये नहीं सही हो रही है, तो फिर दोबारा से मैंने इसमें से जो बारीक वाला है वो पार्ट वो यूज़ किया और फिर मैंने इसको जो है वो मूलियों को ग्रेट कर लिया। इसमें साथ भाभी हैं, वो भी चेक कर रही थी कि कौन-सा सही हुआ है, तो उन्होंने मशवरा दिया कि जो दूसरे वाला है ना, उसमें उसमें जो बारीक वाला पार्ट है, हम वो वाला इस्तेमाल कर लें, तो उससे जो है वो ठीक हो जाएँगी। वो पहले उसी के साथ इस्तेमाल करते हुए बनाती हैं। और फिर उसके बाद हमने जो है वो इसके साथ इन तमाम मूलियों को जो है वो ग्रेट कर लिया और ग्रेट करते हुए हम बातें कर रहे थे और साथ-साथ चाय वगैरह का भी बंदोबस्त हो रहा था। तो चाय बनाने के लिए साथ रख दी गई थी और इसी तरह से जो है वो सुबह का नाश्ता बन रहा था। उठते हुए लेट हो जाती है क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो थोड़ा लेट हो जाता है नाश्ते में। अभी भी तकरीबन 11 बज रहे थे जब हमने जो है वो नाश्ता बनाने का सोचा और फिर नाश्ते के बाद क्या सोचा कि आज मूलियों के पराठे बनाते हैं। तो फिर उस तरह से ये सारी मूलियों को मैंने ग्रेट कर लिया है और एक एक रह गई थी जिसको मैं साथ-साथ ग्रेट कर रही थी और साथ-साथ हम बातें कर रहे थे। इसकी स्पीड तो वैसे स्लो है, लेकिन मैंने वैसे इसको एडिट करके थोड़ा फ़ास्ट कर दिया ताकि आप लोग बोर ना हों और जो है वो जल्दी से ये क्रिएट हो जाएँ, ठीक है? और अब हम जो है वो साथ-साथ भाभी ने जो है वो धनिया और जो है वो सब्ज़ मिर्चें लेके उनको जो है उनका पेस्ट बना लिया। इसके साथ ही अब ये मूलियों को अच्छी तरह से निचोड़ के इसमें से जो कड़वा पानी होता है वो निकाल दिया है और इसको सेपरेट एक बाउल में डालती जा रही हैं साथ-साथ ताकि वो मिक्स ना हो, ठीक है? और साथ-साथ हम लोग बातें कर रहे थे और अपने एंगल जो है वो उसको देख रहे थे कि किस जगह पे जो है वो हमारी वीडियो जो है वो बिल्कुल ठीक आएगी और इसमें सब कुछ कैप्चर होगा। इसी तरह से बातें करते-करते मूलियों को जो है वो निचोड़ के उनमें से पानी निकाल दिया और साथ ही हमने फिर इसको जो है वो बोल में फ़ोर्क के साथ इनको फैला लिया ताकि वो जो जुड़े हुए हिस्से होते हैं फिर उसमें सारे स्पाइसेस जो है वो ऐड नहीं होते। इस तरह से हमने फ़ोर्क के साथ सबको अलग-अलग कर लिया है और इसमें अब ग्रीन चिली और धनिये का जो है वो पेस्ट शामिल कर रहे हैं। मिर्चें हमने ली हैं कम 8-10 मिर्चें ले ली हैं और साथ धनिया है और इसको पीसने के बाद जो है वो हमने इसमें से इसको ऐड कर दिया है। अब इसमें साथ हम इसमें मज़ीद मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। अब हमने ज़ीरे का 1 चम्मच जो है वो इसमें डाला है, साथ-साथ हम इसको डाल रहे हैं और इसके साथ जो है वो मज़ीद हमने इसमें नमक डालना है। नमक आपके हस्बे ज़रूरत है, जितना आप डालना चाहें और मिर्चों का इसमें कोई मामला नहीं होता है। इन मूली वाले पराठों में तेज़ हों वो भी अच्छी लगती हैं, कम हो वो भी अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़्यादा कम हो वो अच्छी नहीं लगती हैं, वो फीके पराठे लगते हैं। इस तरह से हमने इसमें नॉर्मल स्पाइस डाल के इसमें खुश्क धनिया भी डाला है, खुश्क धनिया डाल के हमने इसको मिक्स करने के लिए छोड़ा और अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। और मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो टोटली ग्रीन कलर हो गया है और साथ हमारे बेबी का जो है वो दूध पड़ा हुआ है। ड्राई मिल्क जो हमारा बेबी ज़ुरेज़ जो है वो लेता है और इसी तरह से हम जो है वो इस सब को मिक्स कर लेंगे और ये ग्रीन कलर का एक अच्छा सा पेस्ट बन गया है जिसको हम पराठों में लगाएंगे। साथ-साथ हमने नमक मिर्च चेक की तो मुझे लगा कि थोड़ा सा नमक कम है, तो फिर दोबारा से हमने इसमें नमक ऐड किया और अब हम पेड़े बना रहे हैं छोटे-छोटे जो जिसमें से हम पराठों की फिलिंग करेंगे। ठीक है, अब हम इसके एक दफ़ा सारे इसके पेड़े कर लेंगे और उसके बाद हम जो है वो आराम से इनकी फिलिंग करके एक-एक पराठा बनाते जाएँगे। और साथ-साथ हम बातें कर रहे थे और हमारी नेबर वाली जो आंटी हैं वो फिर से आ गई थी और बातें कर रहे थे। इसी तरह से ज़ुरैज़ सोया हुआ था तो हमने सोचा कि हम जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं अभी। और यहाँ पे जो है वो मैंने एक छोटे पेड़े को बेला है और बेलने के बाद इसमें मूलियों के जो पेस्ट है वो ऐड किया है। ऐड करने के बाद जो है वो हमने फिर से अपना एक एंगल चेंज किया और इस तरह से हम जो है वो इस इन पराठों की फिलिंग को जो है ना वो फिल करेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे हमें क्योंकि घर में होते 3 लोग हैं तो इसलिए हम इसमें 3 ही पराठे बनाएंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी हैं। आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के मौसम में कुछ ऐसी चीज़ें खाने का दिल करता है। गर्मियों में तो वैसे भी नाश्ता करने का भी दिल नहीं करता, इतनी गर्मी होती है। यहाँ पे हमने दूसरे पेड़े को उठा के इसके ऊपर रख दिया है और साथ-साथ हम जो है वो इसको साइड से लॉक कर रहे हैं हाथ की मदद से, ताकि वो मसाला जो है वो बाहर ना आए और उसमें जो बबल्स होते हैं वो बाहर निकल जाएँ, ताकि उसकी वजह से जो पेड़ा है वो फटे ना और इजीली जो है वो पतला सा एक रोटी की शेप जो है ना उसको बना लें। इस तरह से ये हमने पूरा बेल लिया। आप देख रहे हैं कि ये मैंने बिल्कुल गोल रोटी बनाई है, जो अक्सर कम ही बनती है लेकिन फिर भी आज बन गई है और ये मेरी गुड लक है कि वीडियो के दौरान जो है हमारी रोटी गोल बन गई है। और इस तरह से हमने जो है वो साथ ही तवा रखा हुआ है ऊपर, उसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल या घी में वैसे पराठे बने तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस तरह हमने घी लगाया तवे के ऊपर और हमने रोटी जो है वो ऊपर डाल दिया पराठा। और पराठा डालते हुए साथ साथ हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे। भाभी जो है वो दूसरे काम समेट रही थी, जैसे कि नाश्ते के लिए बर्तन वगैरह रखना और बर्तन लगाना, और इस तरह से जो है वो साथ साथ चाय जो है वो बन रही थी। तो चाय का ये होता है कि हम लोग रख देते हैं लेकिन स्लोली स्लोली साथ बनाते हैं, ताकि जो है वो जब तक नाश्ता बने तो फिर चाय बन जाए। और इस तरह से जो है वो पराठा जो है वो चला गया है तवे के ऊपर और अब जो है वो उसको एक तरफ से कुक हो गया है, अब दूसरी तरफ से उसको पलटा दिया है। अब ये मैंने ज़ूम करके भी आपको दिखा दिया है कि ये बिल्कुल पतले हों वो भी अच्छे नहीं लगते, मीडियम से पराठे मतलब आपके जो हों वो अच्छे लगते हैं, जिसमें फिलिंग इसमें काफ़ी हद तक फिलिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये काफ़ी टेस्टी पराठा बनेगा। क्योंकि कम फिलिंग वाले पराठे भी अच्छे नहीं लगते और हम लोग में से सब लोग फिलिंग ज़्यादा वाले पराठे पसंद करते हैं। तो इसलिए हमने दिल खोल के इसमें फिलिंग डाली है और साथ साथ जो है वो हम बातें करते जा रहे हैं और किचन में दूसरी चीज़ों को समेट रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने घी लगा दिया है इसके ऊपर और घी लगाने के बाद हम इसको अब पलटेंगे। पलटने के बाद जो है वो मज़ीद इसको क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। अब यहाँ पे जो है वो पराठा साथ बन रहा है, साथ में चाय के लिए कप निकाल रही हूँ और उसके बाद जो है वो चाय बन रही है साथ साथ। मम्मा जो हैं वो कुछ अपने काम कर रही होती हैं तो वो भी बिज़ी होती हैं और हम सब जो है वो अपने अपने कामों में ज़्यादातर लगे रहते हैं और अक्सर फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं या घर में कोई काम हो वो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता हम आपसे वो भी रूटीन शेयर किया करेंगे। लेकिन अभी जो है वो आज हमने जो बनाई है अपनी वीडियो वो आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जो है वो पराठा तकरीबन जो है वो बन रहा है और ये जो स्मोक था वो पराठे का वो बाहर निकल रहा था। तो ये हमने दोबारा से एक वीडियो जो है वो क्लिप ऐड की है इसमें, जिसमें हमने पराठा जो है वो टोटल जो है वो कुक हो गया है और बहुत मज़े का और यम्मी सा क्रिस्पी सा और मसाले वाला जो है वो पराठा तैयार हो गया है। और ये 3 पराठे हमने तैयार कर लिए हैं और इनको तैयार करने के बाद अब ये तीसरा पराठा जो है वो कुक हो रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स कि इसमें जो है वो फिलिंग ज़्यादा है। तो फिलिंग ज़्यादा वाले पराठे तो सभी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे चाय बन रही है साथ-साथ और इसमें हम अब पराठे जो है वो चाय के साथ खाएँगे और मज़े के साथ बैठ के बातें करेंगे साथ और साथ नाश्ता करेंगे। ये 3 कप निकाल लिए हमने, अब हम इसमें चाय डालेंगे और इसके बाद हम जो है वो ये नाश्ता लेके रूम में आ गए हैं। रूम में आने के बाद जो है वो हम भाभी जो हैं वो थोड़ा शर्मा रही थी कि वीडियो में आएँगी, लेकिन मैंने उनका फ़ेस जो है वो नहीं लेके आई और वो बैठ गई हैं आके और अपना पराठा अब लेके वो इसको खाएँगी। यहाँ पे उन्होंने प्लेट उठा ली है फाइनली और पराठा ले लिया अपना और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हम सुबह की हमारी रूटीन है। और यहाँ पे मामा जो हैं वो दूसरे रूम में थीं और नाश्ता करने के बाद हमने अपने कुछ काम किए। तो मुझे स्टिचिंग के भी कुछ काम करने होते हैं, कुछ मैं वो निपटा लेती हूँ और इसके अलावा कुछ और घर के काम होते हैं। जुरेज़ उठ जाता है फिर तो उसके साथ फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। फिर जो है वो मम्मा भी उसके साथ लगी रहती हैं, हम सब उसके साथ लगे रहते हैं। पहला बेबी है इस वजह से थोड़ा हम ज़्यादा टेंशन रहती है उसकी तरफ। तो यहाँ पे जो है वो अब शाम का टाइम है 3-4 बजे का। तो उस वक़्त हमें थोड़ी-सी भूख, क्योंकि नाश्ता लेट किया था तो उसकी वजह से लंच में तो बिल्कुल भी नहीं था मूड। तो हमने ये तकरीबन 4-5 बजे तक जो है वो ये थोड़ा-सा कुछ खाने को दिल किया मीठा, तो ये साथ हमने पंजीरी जैसे कि सर्दियों में बनाते हैं, तो वो हमने ली है और बना के रखी हुई है।
भाई जो होते हैं वो मस्कत में, तो फिर उनको भी चाहते हुए बना कर दी थी, तो इस वजह से कुछ हमने रख ली थी, तो वही हम लोग डेली रूटीन में अब जब दिल करे तब खा लेते हैं, वरना फिर भूल भी जाते हैं। यहाँ पे हमने पंजीरी जो है वो हल्की सी, मुझे पर्सनली जो है वो थोड़ी सी नीम गर्म सी, जैसे हल्की सी गर्म हो तो वो पसंद है, लेकिन बाकी लोग वैसे ही खाते हैं। तो ये देसी घी इसमें डाला, इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करेंगे, ये भी बहुत मज़े की बनती है। आप एक दफ़ा खाएंगे तो सर्दियों में 2-3 दफ़ा बना ही लेंगे। तो इस तरह से साथ मैंने इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मतलब जस्ट इतना करना है कि आपका जो है वो ये सॉफ्ट से हो जाए, या मतलब हल्की सी गर्म हो जाए कि आपका जो है वो दिल करे, क्योंकि ठंडी चीज़ें भी सर्दी में खाने का दिल नहीं करता। एक तो गला ख़राब होने का डर होता है, ऊपर से फिर जो है वो वैसे भी चाय साथ गर्म हो तो फिर गर्म चीज़ें साथ अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से, और चूँकि आजकल गर्मी सर्दियाँ हैं तो काम करने को तो इतना दिल करता नहीं है, ना इतना काम होता है। हम घर में कम मेंबर्स हैं ना, तो इस वजह से कितना काम होता नहीं है। तो इसलिए हम जो है वो खाना वगैरह खाने के बाद कुछ काम करते हैं घर के, तो साथ जो है वो चाय वगैरह पीते हैं। लेकिन आज मेरा दिल था कि आज चाय से हट के आज मैं कुछ और ग्रीन टी वगैरह पीऊँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन टी के लिए पानी रखा है, और पानी रखने के बाद ये प्लेट में मैंने पंजीरी निकाल ली है, और यहाँ पे मैंने अपना टी बैग जो कि है एप्पल और सिनेमन का टी बैग है, ये मैंने बाहर निकाला है, और इसके साथ मैं पंजीरी के साथ मैं ये लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये एक तो मीठी होती है, दूसरा दिन में कुछ और भी हम पानी कम पीते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी खाते हैं ऑयली, वो पराठे खाए थे ऑयली, जिसकी वजह से फिर चाय पीने का या वैसे कुछ दिल नहीं था, तो मैंने सोचा ग्रीन टी पीते हैं, वैसे भी सर्दियों में अच्छी लगती है, और क्या बात, तो फिर वो और भी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं गर्म पानी और एक टी बैग निकाल के मैंने इसमें डाल के पानी डाला इसमें आधा कप, और आधा कप डालने के बाद जो है वो मैं इसमें मज़ीद चीनी ऐड करूँगी, और चीनी अपनी मतलब टेस्ट के मुताबिक है, आप 1 चम्मच डालना चाहें 1 डाल लें, 2 डालना चाहें 2 डाल लें। आप जितनी देर टी बैग को कप में रखेंगे उतना ही ये स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग तो ठीक लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली जो है वो थोड़ी-सी कड़वी हो जाती है। इस वजह से मैं थोड़ा-सा इसको मीडियम सा रखती हूँ, और इस तरह से फिर हम जो है वो ग्रीन टी के साथ पंजीरी जो है वो एंजॉय करेंगे, और बाकी सब जो है वो भाभी भी लेंगी। वो ग्रीन टी कम पीती है, इस वजह से वो पंजीरी लेगी, और जुरेज़ अभी उठा हुआ है तो वो उसको चुप करवा रही हैं अभी, इसलिए आसपास नज़र नहीं आ रही हैं आपको। तो अभी हम अपनी पंजीरी और ग्रीन टी लेके रूम में जाएंगे, और रूम में बैठ के फिर हम साथ साथ अपनी जो है वो वीडियो जो मैंने अभी बनाई है वो देखूँगी, और साथ हम अपनी ये चाय चाय और पंजीरी जो है वो उसको ख़त्म करेंगे। और ये अब सारे काम निबट चुके थे, तो अब हमने जो है वो अपनी पंजीरी इसको लेके हमने एंजॉय करना है, और ये मुझे आज मैंने काफ़ी दिन के बाद खाई, तो मुझे इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अगर डेली बेसिस पे खाएं तो वो आपका टेस्ट जो है वो तकरीबन सेम हो जाता है और आपको डिफरेंट नहीं लगता है। तो हम तो अक्सर भूल जाते हैं खाने वाली चीज़ें, तो बिल्कुल अक्सर भूल जाते हैं कि ये भी खानी है, तो जब याद आता है तो खा लेते हैं। अच्छा, और यहाँ पे अब जो है वो मैंने एंगल कैमरे का सेट किया है, और कैमरे का एंगल सेट करने के बाद अब मैंने जो है वो पंजीरी को खाना शुरू किया है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ पंजीरी खा रही हूँ, और साथ साथ जो है वो चाय पीऊँगी, और साथ साथ मैं जुरेज़ का पूछ रही हूँ, क्योंकि वो दूसरे रूम में थे, तो चुप था या रो रहा था, वो उसका नहीं पता था। तो भाभी उसको लेके अभी रूम में आई थी, और मम्मा भी आई थी, तो लेकिन उन्होंने चाय नहीं पीनी थी, इसलिए मैंने फिर अकेले ही चाय एंजॉय की। और यहाँ पे हम लोग कुछ अपनी पर्सनल बातें कर रहे थे, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो हम मज़ीद वीडियोज़ में जो हम आगे आपसे शेयर करेंगे उसमें ऐड करना चाह रहे थे, क्योंकि ये हमारी पहली वीडियोज़ हैं, तो इसमें कुछ समझ नहीं आता, सम टाइम कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ हम भूल जाते हैं, और ये साथ ही भाभी और जुरेज़ जो है वो आपको नज़र आ रहे